मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता रावत। तो स्वागत है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के मंदसौर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे सुंदर से गांव रावलेक से, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और मेरी भी होगी है एक नई ब्लॉग की नई शुरुआत नई सुबह के साथ। तो सुबह में जो भी काम होता है, नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन बुर्तन, तो मैंने सब कर लिए हैं और मैं इस समय आ रखी हूँ खेत में। तो खेत में आ रखी हूँ मैं जो कि लवाई के लिए। तो देखो जी, मेरे हाथ में ये दरांते भी ला रखी है। तो आजकल हमारे पहाड़ों में जो पूरे पक चुके हैं, तो आजकल हो रही है हमारे पहाड़ों में जो कि लवाई। तो कुछ टाइम बाद गेहूं की भी लवाई होने शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इस समय खेत में आ रखी हूँ जो कि लवाई करने के लिए। ये रहे भाई हमारी जो की खेती। तो ज़्यादा बड़ी खेत नहीं है, छोटी ही खेत है। तो देखो जी, सारे जो तो पक्षियों ने खा लिए हैं। तो कोई बारीक बारीक बचे हुए हैं, जो बड़े बड़े जो थे वो सारे पक्षियों ने खा लिए हैं। तो ये छोटी छोटी बालियां हैं जो कि, तो इसकी मैं लवाई कर रही हूँ। तो देखो जी, जो भी अच्छी तरह से पक गए हैं आजकल। तो पहले ये थोड़ा बहुत हरे भरे थे, तो जो पहले पक गए थे बड़े बड़े वाले बालियां, तो ये सब पक्षियों ने खा लिए हैं। और ये हरे हरे बालियां जो हमने बचा के रखी थी, तो ये आजकल हो गई है। तो हम इसी के लवाई करने के लिए आ रखे हैं। तो ज़्यादा बड़ी खेत नहीं है, छोटी ही है। तो ये है हमारी जो की खेती। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने थोड़ा बहुत डरोने भी लगा रखे थे पक्षियों के लिए। तो डरोना का भी कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी पक्षियों ने अपनी मनमानी कर ही ली। और इतना मैंने यहाँ पे जो की कटाई कर ली है। तो पहले ऐसे जड़ से मैं न्यार सहित जो को काट रही हूँ और फिर इसको अलग अलग करके छाटूंगी। तो जो ये न्यार मैंने अलग कर रखा है, तो ये है भैंस को देने के लिए। और यहाँ पे ये बालियाँ हैं, तो पहले मैं इसको छटाई करूँगी इसकी। तो ऐसी बालियाँ निकालूंगी पहले, और उसके बाद जो ये न्यार बचेगा तो ये भैंस के काम आ जाएगा। और मैं इस कट्टे में डाल रही हूँ। और आज का मौसम भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो मौसम भी आज देखो, आसमान पे बादल लगे हुए हैं, लेकिन धूप तो इतनी हो रही है कि क्या ही बताएं। बादलों का भी कोई असर नहीं है। तो आजकल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है कि क्या ही बताएं। और सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो ऐसे आसमान पे बादल भी लगे हैं, लेकिन बादलों का भी कोई असर नहीं है क्योंकि धूप इतनी बढ़ गई है। और चौखंबा पर्वत भी देखो जी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा बादलों से ढक चुका है। और नीचे नीचे की पहाड़ियाँ देखो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो यहाँ का बर्फ़ कभी पिघलता नहीं है। और यहाँ की सीनियर देखो, पहाड़ बिल्कुल सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। पे है मेरी जो की कट्टा। तो अभी थोड़ा मैंने इसमें लवाई कर ली है। तो ऐसे होते हैं भाई हमारे पहाड़ों में जो, देखो ये है जो ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ों में जो। तो देखो जिस जो की बालियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो ये हैं भाई जो। और बोलते हैं कि जिसके घर में जो नहीं होते हैं तो वो घर बहुत अशुभ माना जाता है। तो हर किसी के घर में जो और तिल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे घर में भी देखो जी, ये हैं जो। तो कुछ हमने कूट के रख दिए हैं और कुछ ये हैं। तो हमारे घर में भी काफ़ी जो हैं। और ये हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, ये है बेडू। तो इसको बेडू कहते हैं। तो अभी ये हरे हैं, बिल्कुल हरे हैं। तो ऐसे दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये तिमला होंगे। तो ये तिमला नहीं है, इसको बेडू कहा जाता है। तो जब ये पक जाते हैं तो बहुत ही मीठे होते हैं खाने में। तो ऐसे हैं, अभी हरे हैं। तो जब ये पक जाते हैं तो तब इसके कलर थोड़ा लाल जैसे पीले जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं बेडू, जैसे तिमले की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो तिमले नहीं है, ये बेडू हैं। और थोड़ा बहुत मैंने
जो कि लवाई कर ली है। तो थोड़ा बहुत ही की है क्योंकि धूप हो गई है। तो मैं काफ़ी लेट से खेत में आई हूँ। तो अब मैंने घर में जाके लंच भी बनाना है अभी, तो इतना बाकी है। मैं खेत से घर आ चुकी हूँ। तो मैंने घर में भैंस को पानी भी पिला दिया है और अब मैं किचन में, आग वाले किचन में आ गई हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे आग भी जला दी है और चूल्हे में कढ़ाई भी रख दी है। तो अब मेरी खाना बनाने की तैयारी हो गई है दिन की। आज मैं कुछ स्पेशली डिश बनाने जा रही हूँ। तो देखो बने रहे ब्लॉग में। तो चलिए जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे बटका फाना भी बारीक करके पीस लिया है सिलवट्टी में, और यहाँ पे तेल भी डाल दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पे लहसुन और अदरक का अच्छा सा पेस्ट भी बना दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी काट दिए हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले लगाएंगे जीरा का तड़का, ये सरसों का तड़का, सॉरी। तो पहले हम यहाँ पे सरसों का तड़का लगा रहे हैं। तो देखो जी सरसों भी चटकने लग गया है। तो अब बनेगा हमारा टेस्टी वाला भटवाणी। तो जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं चौसा। तो जिसको ऐसे चूल्हे में भूनते हैं एक बार और फिर ओखल में कोटे जाते हैं, तो इसको हमारी पहाड़ी भाषा में चौसा बोलते हैं। और जो ये काले भट्ट भिगोने के लिए, शाम को काले भट्ट भिगोने के लिए रख दिए थे, तो इसको सिलवट्टे में पीस के बारीक कर दिए हैं। तो इसको हमारी पहाड़ी भाषा में भटवाणी कहा जाता है। तो आज मैं भटवाणी बनाने जा रही हूँ। तो बने रहे ब्लॉग में, कैसा होता है भाई हमारा भटवाणी। दोस्तों यहाँ पे मेरा लंच बन के भी तैयार हो गया है। तो आज के लंच में बनाया है मैंने भटवाणी। तो ये है भटवाणी और मैंने कुछ परोस दिया है। तो ये मेरे लड़के स्कूल से आ गए हैं घर। तो ये खाना खाने बैठ गए हैं। तो वो देखो अपना मुँह छुपा रहा है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा मुन्ना भी बैठा खा है। तो वो भी यहाँ पे खाना खा रहा है और एक यहाँ पे बैठ रखा है। तो मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं घर, तो खाना खाने बैठ गए हैं। तो इसमें है छाछ और ये है सलाद, और यहाँ पे देखो जी ये है लाल मिर्च भुनी हुई। और मैंने भी यहाँ पे लंच परोस दिया है। तो अब हो गई है हमारे खाने की तैयारी। और कुकर पे मैंने आज बनाया है चावल। चलिए जी, शाम के 4 बज चुके हैं और हमने लंच भी कर लिया है। तो आज थोड़ा मौसम बारिश का रहा। तो इस समय थोड़ा बहुत बारिश हुई। तो आसमान पे भी बादल लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है शाम के टाइम पे। तो गेहूं की हरियाली देखो जी हमारे आगे, आंगन के आगे कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो अभी गेहूं हरे हैं और जो तो पूरे पक चुके हैं। तो जो कि लवाई में सुबह में कर दी थी। तो मैं अब भी जाऊँगी जो की लवाई करने के लिए। और पानी भी स्टोर करके रखा है क्योंकि यहाँ गर्मियों के टाइम पे पानी बिल्कुल कम आता है। तो हमने यहाँ पे पानी स्टोर करके सामने पे देखो जी ये है गुलाब का पौधा। तो बिल्कुल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है गुलाब का पौधा। तो देखो जी कितना सोना दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो घर के आंगन के आगे गुलाब, कोई भी फूल का पौधा लगाना चाहिए क्योंकि घर की सुंदरता फूलों से ही बढ़ती है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी
चलिए जी, आज का ब्लॉग में इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपने अपने कामों में व्यस्त रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।